पंजाब की सरकार जो मर्जी भ्रम फैलाती रहे, पंजाब के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव है। ये 1600 करोड़ की राशि केवल एक प्रारंभिक राशि है। आप ये जो रिपोर्ट्स जा रही हैं, रिपोर्ट बन रही है, अलग अलग विभागों की रिपोर्ट बन रही है, आपको कहीं पर भी पैसे की कमी पंजाब में नहीं आने दी जाएगी। और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे किसान भाई, हमारे छोटे दुकानदार, किसान मजदूर अपना जीवन जल्द से जल्द सही तरीके से यापन कर सकें। और एक बार फिर बता दूं, ये 1600 करोड़ की राशि ये एक इनिशियल राशि है और जितनी भी जरूरत पड़ेगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपलब्ध कराएंगे। 12,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, 1600 करोड़ उनको और दिया जा रहा है और 13,600 करोड़ जो है ये इमीडिएटली पंजाब सरकार से हमारी बेनती है कि वो लोगों के पुनर्वास में लगाए और ताकि पंजाब एक बार फिर हंसता बसता पंजाब। नमस्कार दर्शक श्रोता बंधुओं, एक बार फिर राकेश शर्मा आपके लिए द बीट्स चैनल के लिए। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिनके तर्कों में जोरदार दम होता है, जिनकी बातों में सत्यता होती है और जिनके आंकड़ों में सटीक विश्लेषण होता है। मेरी मुराद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री श्री अनिल सरीन जी से है। और सरीन साहब, आपका स्वागत है द बीट्स। नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा सर कि पंजाब एक घनघोर आपदा में घिरा हुआ है। कल प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, आप इसे कैसे लेते हैं? प्रधानमंत्री विदेश से लौटते ही सबसे पहला काम उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कर पंजाब का हाल जाना। प्रधानमंत्री जी खुद पंजाब के दौरे पर आए, उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया, बाढ़ से प्रभावित हमारे किसान बंधुओं और बहनों के साथ बातचीत भी की, उनसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली, सरकार के मुख्य सचिव और उनके मंत्रियों के साथ भी बातचीत की और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि ऑलरेडी 12,000 के लगभग 12,000 करोड़ के आसपास स्टेट डिजास्टर फंड में पंजाब के पास पैसा पड़ा है और उन्होंने 1600 करोड़ और जोड़ दिया। तो इस तरह से इस समय पंजाब सरकार के पास 13,600 करोड़ रुपए की राशि है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खर्च की जा सकती है। दुख की बात है कि अभी तक केवल 71 करोड़ उसमें से खर्च किया गया, जिसे लोगों को काफी संकट का सामना करना पड़ा। और उसके साथ साथ ये जो 1600 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री जी ने घोषित की है, ये केवल प्रारंभिक एक राशि है। इसके बाद जिस तरह से जो केंद्र की टीमें आई थी उनकी रिपोर्ट आएगी, अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या नुकसान हुआ उसके लिए धनराशि अलग से दी जाएगी। सर, मैं आपको टोकना चाहता हूँ, आपने अभी एक रहस्योद्घाटन किया कि 12,000 करोड़ रुपए पहले से आए हुए हैं। जी हाँ, स्टेट डिजास्टर फंड में हर साल केंद्र की तरफ से एक निश्चित राशि जो कि पंजाब में लगभग 500 से 600 करोड़ की होती है, हर वर्ष आती है और वो उसमें ऐड होती रहती है। तो लगभग 12,000 करोड़ के ऑलरेडी जो है पंजाब के पास पड़ा हुआ है और 1600 करोड़ रुपया कल प्रधानमंत्री जी ने दिया। दुख की बात यह है कि पंजाब सरकार ने केवल उसमें से 71 करोड़ रुपए खर्च किया। 71 करोड़ रुपया, भयंकर लापरवाही से कह सकते हैं। मैं हैरान हूं कि जब आपके पास पैसा पड़ा है तो पंजाबियों को किस लिए इस दुर्गति में आपने डाला? क्यों नहीं इसका प्रबंध किया? बाढ़ से बचने के लिए हम अनेक प्रबंध कर सकते थे, आपने उसमें लापरवाही की। लेकिन मैं पंजाबी अपने बहन भाइयों से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। जिन हमारे भाई बहनों के मकानों को क्षति पहुंची है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घरों का पुनर्वास किया जाए।
जिन गांवों में स्कूलों की स्थिति खराब हुई है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत उन स्कूलों का पुनर्वास किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा। और हमारे भाइयों के जो बोरवेल मठ से खराब हो गए हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उनको ठीक किया जाएगा। जो डीजल से चलने वाले पंप थे, उनकी क्षति सोलर एनर्जी के माध्यम से पूरी की जाएगी। पीने के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए हर घर नल से जल योजना के तहत पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके साथ साथ जो लोग अपने जवान गंवा बैठे हैं इस आपदा में, 2 लाख रुपए उनको तुरंत अनुदान दिया जाएगा। और जो इंजर्ड है वो 50,000 उनको दिया जाएगा। और कुछ एक ऐसे इंस्टेंस भी आए हैं जहां पर कुछ बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके माँ बाप इस बाढ़ में अपनी जान गंवा बैठे हैं। पीएम चाइल्ड केयर स्कीम के तहत उनका पालन पोषण किया जाएगा। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कुछ भी है वो सारा रीबिल्ड किया जाएगा। ये सब केंद्र सरकार कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूं, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम खेतों से, घरों से जो रेत और मिट्टी के 2-2, 3-3 फुट हो गई है, उसके लिए हम कार सेवा के माध्यम से उनमें किसान भाइयों की मदद करेंगे। जब तक वो अपने भोजन की कमाई करने के काबिल नहीं हो जाते, हम इनिशियली जो है उनको राशन मुहैया कराएंगे। उनके रहने के लिए रजाई, कंबल, अपने चारपाई, बर्तन, जो भी मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार है और मैदान में उतर चुकी है। अनिल जी, आपकी बातों में बहुत दम है जो सरकार ने किया। एक प्रश्न मेरे दिल में बार बार उठ रहा है कि आपने कहा कि रेत 3 फुट, 4 फुट, 6-7 फुट भी आ गई हो। अगली फसल की बिजाई के लिए जिमीदार के पास, किसानों के पास ट्रैक्टर तो है, पर उसको सफाई करने का, अगली फसल को बीजने के लिए क्या केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की उसको ऐसा करना कि बड़ी मशीनरी से या जल्दी वो सिल्ट को हटाया जा सके ताकि अगली फसल समय पर बिजाई हो सके? ऐसा भी कुछ आप सुझाव देंगे? भारतीय जनता पार्टी के पंजाब इकाई ने ये फैसला लिया है कि सिल्ट को उठाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो भी मदद चाहिए होगी हमारे किसान भाइयों को, चाहे वो ट्रैक्टर की सेवा से हो, चाहे वो टिप्पर की, और चाहे वो उसमें जेसीबी मशीन्स की जरूरत हो, वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी उनको मुहैया कराएगी। और उनकी जो भी संभव मदद हो सकती है, हर संभव मदद जो है भारतीय जनता पार्टी उसमें करेगी। बहुत अच्छा। मैं समझता हूं कि एक बार फिर मोदी जी ने साबित किया है कि पंजाब उनके दिल में बसता है। पर एक छोटा सा मेरा प्रश्न और है, क्योंकि मैं गाँव खलिहानों में घूमता रहता हूँ, मुझे पता लगा है कि ये किसानों की बात हो रही है। इसका एक पक्ष ये भी है कि वो दिहाड़ीदार मजदूर जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, जो खुद की कमाई का कोई साधन, उसके साथ साथ छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे दुकानदार जिनका कारोबार भी इस आपदा में प्रभावित हुआ है, क्या सरकार को आप सुझाव देंगे कि उनके लिए अलग से कुछ पैकेज या कुछ सहायता उनकी की जा सके? देखिए, जैसे हमारे किसान मजदूर भाई, हमारे छोटे वहाँ पर दुकानदार और अन्य छोटे काम करने वाले, जो व्यवसाय करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उन्हें उनके पुनर्वास के लिए भी पूरी योजना बनाई गई। जैसे मैंने कहा कि उनके घरों का नुकसान होगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम उनको घर का निर्माण कराने का काम करेंगे। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि उनका जो इनिशियली जो है, हम उनको राशन पहुंचाना, उनके घर में रहने की पूरी तरह से व्यवस्था करना, उनका सारा सामान जो है खत्म हो गया है, तो चारपाई, कंबल, चादर, बर्तन और कुकिंग का जो भी सामान है, वो जो भी संभव हो सकेगा भारतीय जनता पार्टी
किसी भी किसान भाई को या गांव में रहने वाले किसी छोटे व्यापारी, मजदूर और छोटा कारोबार करने वाले हों या चाहे हमारे दलित भाई, उनको जो भी संभव सहायता हो सकेगी, भारतीय जनता पार्टी हर समय उनके द्वार पे खड़ी है। आप आवाज लगाइए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास होगा और जो भी संभव सहायता हो सकेगी वो भारतीय जनता पार्टी आपको उपलब्ध कराएगी। लगता है कि आपकी बातों से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं अपने श्रोता और दर्शक बंधुओं को कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तनदेही से पंजाब के किसानों का, पंजाब के मजदूरों का इसमें पूरा सहयोग करेगी। फिर भी मैं इस चैनल के माध्यम से यदि आप हमारे दर्शकों को कुछ विशेष बात कहना चाहते हो तो मैं आपको एक बात, मैं पंजाब के किसान भाइयों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पंजाब की सरकार जो मर्जी भ्रम फैलाती रहे, पंजाब के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव है। ये 1600 करोड़ की राशि केवल एक प्रारंभिक राशि है। आप ये जो रिपोर्ट्स जा रही हैं, रिपोर्ट बन रही है, अलग अलग विभागों की रिपोर्ट बन रही है, आपको कहीं पर भी पैसे की कमी पंजाब में नहीं आने दी जाएगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे किसान भाई, हमारे छोटे दुकानदार, किसान मजदूर अपना जीवन जल्द से जल्द सही तरीके से यापन कर सकें। और एक बार फिर बता दूं, ये 1600 करोड़ की राशि ये एक इनिशियल राशि है और जितनी भी जरूरत पड़ेगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपलब्ध कराएंगे। 12,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, 1600 करोड़ उनको और दिया जा रहा है और 13,600 करोड़ जो है ये इमीडिएटली पंजाब सरकार से हमारी बेनती है कि वो लोगों के पुनर्वास में लगाए और ताकि पंजाब एक बार फिर हंसता बसता पंजाब बने। ये थे भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के महामंत्री अनिल सरीन जी, जिन्होंने दो बड़ी समस्या और एक उपलब्धि के बारे में आपके सामने अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि ये बातचीत आपको पसंद आओगी। एक बार फिर मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपने सहयोगी सत्येंद्र जायगी जी के साथ अनिल जी का धन्यवाद करते हुए और आप सभी का धन्यवाद करते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।